राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और प्यारी सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो ड्रेस बनाई है, इस ड्रेस का मेरे पास ऑर्डर आया था और ये ड्रेस मेरी जो है 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। देखने में भी बहुत सुंदर है और बनाने में भी ये बहुत अच्छी है। यदि आपको मेरी ड्रेस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। यदि मेरी ड्रेसेस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ड्रेस आपको कैसे लगी। ये देखिए, ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने चोली बना ली है और इसका घेरा भी बना लिया है। एक में से दो दो निकाल के मैंने इसका घेरा बनाया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, 1 2 3 3 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा निकाल लेंगे। ठीक है। अब 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से फिर वही एक बारी फिर इसी के अंदर से दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन बनाई, चेन बनाने के बाद 1 2 2 छोड़कर 1 2 2 का गैप देके हमें तीसरे में बनाना है। डबल क्रोशिया एक हो गया और इसी के अंदर फिर हमें दोबारा बनाना है। 1 2 दो बारी बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर से एक बारी और। ठीक है। और फिर एक चेन, धागा लिया, 1 2 2 छोड़कर तीसरे में फिर वही हमें डबल क्रोशिया करना है। एक इसी के अंदर 2 2 बनाया, 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया, इसी के अंदर से 2 बारी। ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट का है। पहले इसी के अंदर हमने 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने 2 बारी डबल क्रोशिया गए एक ही लूप में और फिर 2 चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 1 2 दिखाई दे रहा है ना, 1 2 2 का गैप देके फिर डबल चेन, फिर 2 चेन और फिर इसी के अंदर फिर एक चेन यहाँ दे दी और यहाँ डबल 2 का गैप दे दिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ 2 चेन और फिर ये डबल क्रोशिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया और ये बीच में आ गई। ठीक है। इसके बीच में आने के बाद हमें क्या करना है, अब ये देखिए बन के कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब क्या करना है, हमें ग्रीन कलर लगाना है। इसके अंदर हमें ग्रीन कलर लगाना है। ये दिया और इसके अंदर से निकाल के ये हो गया। ठीक है। और इस धागे को वाइट को खींच लेंगे। अब 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से ये देखिए 1 2 2 हो गए। इसी के अंदर से फिर दोबारा ये देखो 1 2 3। अब 3 का हमें क्या करना है, 1 बना लेना और 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से ये देखिए 2, ये हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गई। 3 बच गई ना, देखो दिखाई दे रहे हैं ना 3। अब 3 का हमें 1 कर लेना है और 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही बनाना है। 1 2 3 बनाया,
और 3 का हमें एक कर देना है। और 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से ये देखिए 1 हो गया, 2 3 3 हो गया, 3 का फिर हमें एक करना है और एक चेन, 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से फिर वही डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करने के बाद फिर वही ये देखिए 2 2 में से निकाल के ये हो गई 3 3 का एक बना दिया, 1 2 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद ये देखो 1 हो गया, 2 3 3 का फिर हमें एक करना है, 1 2 2 चेन फिर बनाई और फिर वही ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ हम इसको एडजस्ट करेंगे, फिर बीच में ले आएंगे। ठीक है, बीच में लाने के बाद हमें क्या करना है, येलो कलर की ऊन लेंगे, येलो कलर की ऊन लेंगे और इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें से निकाल ली और ये इसमें से इसको खींच लेंगे। अब एक ये 3 हो गए, धागा लिया और इसके अंदर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 7 होने के बाद जो यहाँ हमने एक चेन बनाई थी, दिखाई थी ये वाली, ये देखो यहाँ जो ये हमने गैप दिया था, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। फिर धागा लेंगे और बीच में इन दोनों के जो ये 3 3 का 3 3 बनाई थी और बीच में 2 बनाई थी, इसके अंदर फिर हमें वही 7 बारी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। 7 होने के बाद फिर हमें यहाँ बनाना है, उसके बाद फिर इसके अंदर हमें फिर वही 7 बारी बनाना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए वाइट कलर का धागा लेंगे, इसको यहाँ से गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद जो ये येलो कलर का है, इसको इसके अंदर डाल के फर्स्ट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड में 2 हो गए। अब 1 2 2 इधर हो गए, 2 इधर सिंगल सिंगल बनाने हैं और बीच में 1 2 3। अब 3 पे आ गए हम, तीसरे पे इसको हम क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन बनाई और इसके अंदर से इसको निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे 1 हो गया।
अब जो नेक्स्ट है इसके ऊपर 1 2 3 3 बनाए और इसके अंदर से यहाँ से इसके अंदर निकाल लिया। ठीक, अब थर्ड पे आ गए 1 2 3 3 बनाए और इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। अब ये बच गए ना, 1 2, एक यहाँ हाफ क्रोशिया और एक यहाँ हाफ क्रोशिया। ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, दिखाई दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये होगा, एक यहाँ से ले और जो ये 3 है ना, ये 3 इसके नीचे से, इसके अंदर से निकाल के इसके नीचे से दे के धागा और हम डबल क्रोशिया करें। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब जो ये फर्स्ट है फिर धागा लेंगे और जो ये है इसके नीचे से ऐसे निकाल के और ये हो गया। अब ये फर्स्ट जो है इसमें हाफ क्रोशिया करेंगे, सेकंड में हाफ क्रोशिया करेंगे, नहीं फर्स्ट नहीं हुआ, बीच में हो गया ये। फर्स्ट में हाफ क्रोशिया करेंगे, सेकंड में हाफ क्रोशिया करेंगे। अब हम आ गए थर्ड पे, ये देखिए यहाँ पर फिर हमें ये देखिए 1 2 3 3 बनाई और इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए एक लूप बन गया। अब ये सेकंड में निकालेंगे, 1 2 3 3 बनाया और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। 2 हो गए। अब आगे तीसरे पे फिर वही 1 2 3 3 बनाया और इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। और ये जो है ये छठे पे आ गए हम और ये सातवें पे, और फिर धागा लिया और जो ये है इसके अंदर से यहाँ से निकाल के ये बन गया। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दिखाई दिया। ऐसे करके ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर धागा लेंगे और इसके अंदर से निकाल के ये हो गया और ये। ठीक, और जो फर्स्ट है फर्स्ट में फिर हम वही हाफ क्रोशिया, सेकंड में हाफ क्रोशिया और थर्ड में फिर ये जो ये लूप बनाए हैं हमने थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, यानी बीच में हमने 3 में तो ये लूप बनाने हैं और 2 में हमें हाफ क्रोशिया करना है और बाकी फिर जो हमने ये लूप बना के इसके नीचे से निकाल के ये डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी, अब हम लास्ट पे आ गए, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, अब यहाँ आ गए, यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये देखिए जो ये रो है, धागा लिया इसमें से इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और इसको फिर खींच के वही डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर धागा लेंगे और ये जो है ये वाली, ये बाकी में तो हमने कर दिया था, ये रह गई थी, इसके अंदर से ऐसे डाल के धागा लेंगे और फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको खींच लेंगे ऐसे। तो ये हमारी कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखिए
ये हमने कट कर लिया है और इसको पीछे कहीं भी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया। देखो अच्छा लग रहा है ना। अब हमें क्या करना है, अब ये वाइट कलर की ऊन लेंगे और यहाँ पर एक हम गांठ लगा लेंगे। ये हमने गांठ लगाई और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इसको हम फोल्ड करेंगे। ये जो है इसके बीच में जो हमने चेन बनाई थी, ये देखिए ये लूप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो ये जो है इसके अंदर से डालेंगे और इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसको दबाते हुए एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 4 चेन बनाई और जो ये बनाए थे हमने 6 7, इसके बीच में से हम इसको निकाल देंगे। अब फिर 1 2 3 4 4 बनाया और ये देखिए ये लूप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला इसके अंदर से ऐसे डाल के ये हो गया। अब 1 2 3 4 4 बनाया और पीछे से डालना है, यहाँ से ये इधर से बीच में से डाल के ये हो गया। अब 1 2 3 4 4 बनाया, फिर ये देखिए ये लूप दिखाई दे रहा है ना, इसमें यहाँ से डाल के ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये चेन हमें बना लेनी है, ये 4 4 की। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए चेन मेरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ लास्ट में हम इसको ये देखिए इसके अंदर अब 1 2 3 ये देखिए ये हो गए 1 2 2 बनाया, 2 चेन और इसी के अंदर फिर दोबारा जैसे हमने पहले बनाया था, ये बनाया था सेम वही है। ठीक है, फिर धागा लिया और जो ये नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में भी हमें ऐसे ही बनाना है। एक चेन बनाएंगे बीच में और फिर वही 2 1 2 बनाई, 2 बनाने के बाद 2 चेन और इसी के अंदर फिर हमें एक बार डबल क्रोशिया किया और फिर 2 बारी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन ले लेंगे। ये प्रत्येक जो हमने ये चेन बनाई थी उसी में ये सारे यूं के यूं बनानी है, पर एक का इसमें गैप देते चले जाना है। ये हो गया, 2 चेन बनाई और इसी के अंदर फिर दोबारा 2। ठीक है, और एक चेन फिर इसी के अंदर दोबारा 1, ये हो गई 2 बनाने के बाद 2 चेन बनाई और इसी के अंदर फिर हमें इसी प्रत्येक चेन में हमने ये बनाना है और इसके बाद ये बनाने के बाद एक चेन बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे
ये डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, इसमें बीच में हमने 1 चेन का गैप दे दिया। जो ये चेन बनाई है हमने, ये वाली, ये जैसे ये हो गई, ये हो गई, इसमें प्रत्येक में एक एक बनाना है। जब इस चेन में ये बनाएंगे तो ये एक में बीच में 1 चेन का गैप देना है, यानी 1 चेन हमें बनानी है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो हमने बनाया था नीचे का बन के तैयार हो गया है। ये देखो, इसको प्रत्येक में मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर बीच में ले आएंगे। बीच में लाने के बाद 1 2 3 3 बनाया, धागा लिया और इसी के अंदर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे और 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और फिर हम दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे और इसी के अंदर फिर हमें एक बारी और डबल क्रोशिया करेंगे। और जो हमने ये बनाया था बीच में 1 का गैप दिया था, उसमें से हम 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर बीच में यहाँ आ गए, यहाँ फिर वही डबल क्रोशिया, 1 2 1 2 चेन, धागा लिया और इसी में से फिर वही 1 बार 2 बार धागा लिया। फिर इसमें जो ये बीच में हमारा गैप है ना, दिखाई दिया, ये देखिए, इसके अंदर हमें 1 बार फिर धागा लिया, फिर इसके अंदर फिर वही 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से हमें 1 बार, और ये हो गया हमारा 2 बारी। 2 बारी बनाने के बाद धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही 1 बारी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि हमने इसमें तो हमें सेम बनाना है, जैसे ये बनाया हुआ ना, दिखाई दिया ना, इसमें तो हमें सेम बनाना है, इसमें हमें सेम बनाना है ये। और जो इसके बीच में है ना, जो हमने 1 का गैप दिया था, इसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये दिखाई दिया, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, बस फ़र्क इतना है, इसके ऊपर ये यूं का यूं सेम बनेगा और ये 2 बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे और फिर वैसे बीच में ले आएंगे। अब 1 2 3 जैसे हमने ये बनाया है सेम वही ऐसे ही बनाना है। 1 ये हो गया, 1 ये डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से निकाल लेंगे ये 2 बारी। अब ये देखो, ये जो हमने सिंगल बनाया था, इसके नीचे से ऐसे, इसके नीचे से निकाल के हम क्रोशिया करेंगे। ठीक है, धागा लिया, फिर वैसे ही जैसे हमने नीचे बनाया था, ये सेम वही है। 1 बनाया और ये हो गया 2 2 के बाद 2 चेन बनाई, चेन बनाने के बाद इसके अंदर से 1 और ये हो गया हमारा 2 बनाया, फिर धागा लिया और ये सिंगल आ गया। सिंगल के नीचे से निकाल के, बस फ़र्क इतना है, जो ये सिंगल आएगा इसके नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया करना है, बाकी सेम वही है। 1 2 2 चेन, 1 2 धागा लिया और फिर ये सिंगल आ गया, इसके नीचे से निकाल लेना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है,
थोड़ी आवाज़ भी मेरी कम ही आएगी। ये हो गया। और ये अब हमें इसमें येलो कलर लगाना है। ठीक है, येलो कलर लगाने के लिए इसमें से निकाल लेंगे। ये हो गया। ठीक है, और फिर वही 3 1 2 3 जो जैसे हमने ये बनाया था सेम वही प्रोसीजर है। खींच लेंगे। ये देखिए, ये 2 1 2 चेन और इसी में से हम इसको निकाल लेंगे। यानी कि ये जो लाइन हमने बनानी है ये सारी लाइन हमें येलो कलर की बनानी है। ठीक है, धागा लिया, अब ये वाला है इसके नीचे से हम इसको निकाल लेंगे। फिर धागा लेंगे, ये हो गया 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा करके डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर धागा लेंगे, फिर इसके नीचे से निकाल के फिर वही ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और इधर यहाँ बीच में आ गए। बीच में आने के बाद हमें क्या करना है, ग्रीन कलर की ऊन लेनी है। गांठ लगा लेंगे और इसके बीच में डालेंगे। ठीक है, ये आ गए और इसके बीच में से निकाल लेंगे। इसको खींच लेंगे, येलो धागे को छोड़ देंगे। 1 2 3 बनाया, धागा लिया, इसी की में से 2 हो गए। 1 2 1 2 3 का फिर हम 1 बना लेंगे। जैसे हमने ये बनाया था सेम वही है। 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही, ये देखिए 1 हो गया, 1 2 हो गए, ये 3 हो गए। 1 2 3 का फिर हमें 1 बना लेना है। ठीक है, 3 का 1 बनाने के बाद हमें क्या करना है, चेन बनानी। 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से ये वाला, इसके अंदर से यहाँ आ गए। ये हो गया 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 का फिर हम 1 बना लेंगे। फिर वही 2 चेन बनाने के बाद फिर वही 1, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। 3 होने के बाद इसमें से 3 का हम 1 बना देंगे और 1 2 चेन फिर बनाई हमने, धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही 1, ये 1 2 हो गए, 2 में से निकाल के ये 3 हो गए। 3 का फिर हमें 1 कर देना है। फिर 2 चेन, फिर
ये एक हो गया, दो, दो में से निकाल के ये तीन हो गया, तीन का फिर एक, फिर वही दो चेन, ऐसे करके ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ बीच में ले आएंगे। ठीक है, अब हमें जैसे हमने ये येलो कलर की लगाई थी, ऐसे ही इसमें हमें येलो कलर लगाना है। धागा लिया और गांठ लगा ली। गांठ लगाने के बाद इसमें से निकाल के ठीक है, ये निकाला और इसके बीच में से निकाल के इसको टाइट करेंगे और इसको खींच लेंगे। अब एक, दो, तीन, तीन चेन धागा लिया और इसी के अंदर से हमें दो, तीन, चार, पाँच और छः, और ये हो गया सात। हमने जैसे नीचे हमने 7 बार डबल क्रोशिया किया था, इसमें हमने 7 बार डबल क्रोशिया किया था, इस तरह ही इसमें भी 7 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार करने के बाद जो इसको खींच लेंगे, इधर करेंगे, और जो बीच में हमने दो चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर धागा लेंगे और इसमें फिर वही 7 बारी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ठीक है, 7 बारी डबल क्रोशिया किया और फिर जो ये दो चेन है इसके अंदर फिर हम एडजस्ट कर देंगे। फिर धागा लेंगे, फिर वही 7 बारी, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 7 बारी हमने डबल क्रोशिया किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बारी करके, और यहाँ बीच में यहाँ पे जो हमने ये दो चेन बनाई थी इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। यहाँ चेन नहीं बनानी है। ठीक है, यूँ का यूँ ऐसे करके ये पूरा राउंड अभी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। फर्स्ट चेन पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, वाइट कलर की ऊन लेनी है। जैसे हमने ये बनाए थे सेम वैसे ही बनानी है। ये देखिए धागे को गांठ लगा लेंगे और ये देखो इसमें से निकाल लेंगे। फर्स्ट में से निकाला, हाफ क्रोशिया किया। सेकंड में से ये फर्स्ट में इधर निकल गया, सेकंड में इधर हो गया। ठीक है, अब इसको येलो वाले को हम छोड़ देंगे। एक दो तीन, ये दूसरा, सेम वही है जो हमने नीचे बनाया था। ये जो बनाया था ना सेम वही है, दो में बनाया
अब हम तीसरे में बनाएंगे। 1 2 3, 3 बनाया और यहाँ से इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। ये इसमें से निकाला, ये जो ये है इसके नंबर अगले पे छठे में निकाला और ये हमने सातवें में निकाला। देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम धागा लेंगे और जो ये वाला है फर्स्ट वाला ग्रीन वाला, इसके नीचे से निकालते हुए और इस पे हम डबल क्रोशिया कर लें। फिर धागा लेंगे, अब ये वाला है इसके नीचे से निकालते हुए ऐसे यहाँ से, ये वाला इधर से बीच में से निकालना है, ये वाला इधर से निकालना है। धागा लेंगे और डबल क्रोशिया कर लें। और जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में फिर हम हाफ क्रोशिया करेंगे, सेकंड में हाफ क्रोशिया करेंगे और थर्ड में फिर वही लूप बनाने हैं हमें। 1 2 3, 3 बनाए और इसके अंदर से निकाल दें। 1 2 3 इसके अंदर से निकाल दिया। फिर थर्ड पे आ गए, 1 2 3, 3 इसमें से निकाला और ये हो गया। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए? छठे पे आ गए। छठे पे आने के बाद हम वही फिर हाफ क्रोशिया करेंगे और इसमें से भी सातवें में से भी हाफ क्रोशिया करेंगे और फिर ये धागा लिया और जो ये वाला है इसके अंदर से इधर, जब हम ये पूरा करके आएंगे तो ये इधर से डल के ये हो गया। धागा लिया और ये वाला है ये इधर से डल के दो का एक हो गया। और जो फर्स्ट रो है इसमें फिर वही हाफ क्रोशिया, सेकंड में भी हाफ क्रोशिया और थर्ड में फिर हमने ये लूप बनाना है, फोर्थ में बनाना और फिफ्थ में बनाना है। यानी 3 4 और 5 में, ये पहले और दूसरे में तो हमें हाफ हाफ क्रोशिया बनाना है, तीसरे चौथे और पाँचवें में हमें ये ऊपर लूप बनाने हैं और छठे और सातवें में फिर हाफ क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ से इसके नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया, फिर इसके नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया, फिर वही एक हो गया हाफ क्रोशिया, फिर दूसरा हाफ क्रोशिया। अब तीसरे में फिर वही, ये देखिए 1 2 3, 3 बनाया और इसके अंदर से इसको निकाल दिया। फिर ये यहाँ पे आ गए, 1 2 3, 3 बनाया और इसके अंदर से इसको निकाल दिया। ये देखिए, ठीक है। अभी 5 तक आ गए, ये छठवें पे आ गए और ये हम सातवें पे आ गए। ठीक है, 7 बनने के बाद फिर धागा लेंगे और जो ये है ग्रीन कलर का ये वाला इसके नीचे से निकाल के, ये देखिए, फिर धागा लेंगे। अब ये वाला आ गया, इसके नीचे से निकाल के ये हो गया। अब फिर वही फर्स्ट पे आ गए। फर्स्ट पे हमें हाफ क्रोशिया करना है, हाँ। सेकंड पे फिर हमें हाफ क्रोशिया करना है और थर्ड पे फिर वही ये लूप बनाने। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है।
देखना सुंदर लग रही है ना।